हेलो गाइस, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर पर। बच्चों, जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये जितने भी बाकी प्लेटफॉर्म है उससे आप कंपेयर कीजिएगा, आपको इस चैनल पे जो मैटर मिलेगा आपको ज़्यादा ही मिलेगा, जो आपको बोर्ड क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बच्चों, ये जो चैप्टर अपने पास जो चल रहा है, ये टर्म 1 का चैप्टर है, तो टर्म 1 के अकॉर्डिंग CBSE स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से इस चैनल पे सीख सकते हैं। और अब जो हमारे चैप्टर कंटिन्यू चलेंगे वो टर्म के हिसाब से चलेंगे, टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से ही चलेंगे। तो वहाँ पर इन चैप्टर्स पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। जिस सीक्वेंस में हमारे पास चैप्टर चल रहे थे वो सीक्वेंस थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, यह जो चैप्टर नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास NCERT बुक में बच्चों, जिसमें से आप IIT की बात करो, नीट की बात करो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग जो बेसिकली जो पढ़ चुके हैं वो क्या पढ़ा हम लोगों ने। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रीड किया इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। सेकंड कॉन्सेप्ट रीड किया वो था हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन बच्चों। थर्ड जो रीड किया वो रीड किया है एम्पियर सर्किट लो। फोर्थ रीड किया, उसकी एप्लीकेशंस रीड करिए। उसके बाद हमने सोलेनॉइड पढ़ा है, हमने टोरॉइड पढ़ा है। सोलेनॉइड टोरॉइड के बाद जो हमारी जो कंटिन्यू जो क्लासेस थी उसके बाद जो रही वो रही है नेक्स्ट, जो हमने जो टॉपिक रीड किए थे वो उन टॉपिक से ही रिलेटेड टॉपिक थे। उन टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक कैसे कि जो टॉपिक हमने रीड किया, टॉर्क रीड किया, फोर्स रीड किया, ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जिसे हम लोग बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल भी हम लोग बोल सकते हैं, वो हम लोगों ने रीड किया। यहाँ तक हमने एक पोर्शन को रीड किया। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्टिंग है वो है गैल्वेनोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, न्यूमेरिकल आएगा, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव रहेगा NCERT में तो न्यूमेरिकल आएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली जो क्लासेस है ये हम लोग अभी रीड कर चुके हैं। अब अगला देखिएगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, फोर्स और टॉर्क के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था वो मैंने अभी बताया गैल्वेनोमीटर, जिसे हिंदी में बोला जाता है धारामापी। तो बेटा धारामापी या गैल्वेनोमीटर क्या है, ये इसको कैसे समझेंगे। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है जो करंट के डिफ्लेक्शन को शो करने का काम करता है, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो जो बच्चों करंट के डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, वो कौन है, गैल्वेनोमीटर है। जैसे इधर करंट है तो राइट साइड जा रहा है, यहां पर 0 होता है, दूसरी साइड में ये 0 है, ये लेफ्ट साइड शो कर रहा है। तो बेटा राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड शो कर रहा है इसमें, यही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, या तो राइट साइड करेगा या लेफ्ट साइड करेगा, तो या तो राइट साइड कर रहा है या लेफ्ट साइड कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करने का काम करता है, मेजर नहीं करता है बच्चों, मापता नहीं है। मेजर करने का या मापने का काम करेगा अमीटर। तो मैंने क्या बोला, मेजर जो करेगा या मापेगा, मापन का जो कार्य कर रहा है वो करेगा इसको अमीटर, ठीक है। अमीटर इसको मेजर करने का वर्क करेगा बच्चों। फिर बात आई कि सर गैल्वेनोमीटर है तो क्या हम इसे अमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। वोल्टमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। मतलब आप एक गैल्वेनोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जो अमीटर वैल्यू मेजर करेगा वो और वोल्टमीटर वैल्यू मेजर करेगा वो। तो बच्चों गैल्वेनोमीटर जो है वो अमीटर की तरह भी वर्क कर रहा है और साहब वोल्टमीटर की तरह भी वर्क कर रहा है, ठीक है। दोनों तरीके से वर्क कर रहा है, अमीटर में भी काम करेगा और वोल्टमीटर में भी काम करेगा। अब काम कैसे करेगा उसको देख रहे हैं हम, ठीक है। अब काम ये किस तरीके से करेगा उसको हम लोग पढ़ के चलेंगे। गैल्वेनोमीटर कितने टाइप का है, गैल्वेनोमीटर के टाइप्स की जैसे स्टडी करी तो जो उनके टाइप्स है उसके अंदर भी कितने टाइप हैं,
उसके अंदर की थ्योरी रीड करके चलेंगे, उसके डायग्रामेटिकली पोजीशन सारी रीड करके चलेंगे। तो आइए अब हम लोग गैल्वेनोमीटर को पढ़ते हैं बच्चों। तो देखो, गैल्वेनोमीटर या धारामापी divided into two types, divided into two types। धारामापी दो प्रकार का होता है। धारामापी दो प्रकार का होता है। पहला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और दूसरा मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। ठीक है। चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी, और चल चुंबक धारामापी। अब बेटा जी डिफरेंस क्या है दोनों में वो समझना है हमें। ठीक है, तो चल चुंबक धारामापी तो खैर सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसको पढ़ के ही नहीं चलेंगे ना, इनका डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि भाई ये है ही नहीं, तो इनको सिलेबस में रीड करने का भी कोई पर्पज़ नहीं है। तो इसको तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली नहीं पढ़ रहे हैं। बचा कौन सा हमारे पास मेन फंडा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको हम लोग कंप्लीट पढ़ के चल रहे हैं। तो देखो कैसे पढ़ रहे हैं इसको, या इसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं बेटा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। तो मूविंग, थोड़ा लुक में आ जाए, लुक में लिखते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली धारामापी। अब चल कुंडली धारामापी क्या है भाई? यह दो प्रकार से विभाजित होता है, ये टू टाइप्स में डिवाइड होगा बच्चों। कितने टाइप में? दो टाइप में। तो दो टाइप हम लोग पढ़ के चलेंगे। टू टाइप्स होता है, कौन कौन सा होता है? पहला और दूसरा कौन कौन से टाइप है बेटा? टाइप 1 टाइप 2। मतलब पहला क्या है, सॉरी डायरेक्ट लिखते हैं, सस्पेंडेड टाइप। गैल्वेनोमीटर। और सेकंड वन है पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। निलंबित कुंडली धारामापी, ठीक है, आबद्ध धारामापी, बंधी हुई रहता है, पिवोटेड फिक्स एंड रहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये तो निलंबित लटका हुआ, सस्पेंड लटका हुआ, निलंबित, आबद्ध हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। अब बात करें सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर क्या है। पहला टाइप लेते हैं, धुआंधार तरीके से पढ़ रहे हैं, सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। भाई सीधा सीधा फंडा इसका ये है कि सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर के अंदर कैसे काम कर रहे हैं हम, कि हम लोगों ने बोला ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ है, ये साउथ है। इसमें हम लोगों ने क्या किया,
एक रेक्टेंगुलर फ्रेम था, उसको हमने यूज में लिया जो एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर प्लेस्ड है। तो हमने एक तरीके से रेक्टेंगुलर प्लेट को यूज में लिया जो एक सिलेंड्रिकल कॉइल पे प्लेस्ड होता है। तो जैसे इस तरीके से ये लीजिए, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर जैसे ये प्लेस था तो इसको कंप्लीटली जो एक शेप होती है यहाँ पे, इसको हम लोगों ने एक मिरर शेप से कनेक्ट किया और फिर उसके बाद में एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया, ठीक है। स्प्रिंग यहाँ पे भी लगी हुई है और स्प्रिंग इस शेप पे भी लगी हुई है, ठीक है। ये थोड़ा डायरेक्ट बन गया। ऐसे तो यहां पे भी फिक्स्ड एंड हो गया भाई, एक एंड ये हो गया। इसको भी यहां से फिक्स किया, ठीक। तो हमने हर जगह से फिक्स किया नहीं किया इसको, ये लीजिए फिक्स्ड एंड पे हम लोगों ने इस पॉइंट को दे दिया यहां पर, ठीक है। तो बेटा इसमें दो तरीके के फील्ड जनरेट होंगे, दो तरीके का जो है वो क्षेत्र बनेगा। अब दो तरीके का क्षेत्र कैसे कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में क्या किया होगा बेटा, रबड़ लेते हैं, अपन पेन को फंसाते हैं और ये घुमाते हैं, ठीक है। उसको घुमाते हैं, टाइट कर लेते हैं बिल्कुल, फिर वो छूटता है तो ऐसे ऐसे घूमता हुआ उल्टा आता है, किया हुआ है ना। तो ये स्प्रिंग भी यही काम कर रही है देखा जाए तो। अब स्प्रिंग कैसे ये काम कर रही है देखो, मैंने ये बोला कि ये T1 बोल दे इसको, ये टर्मिनल बोल दे, S1 S2 बोल दे, चलो ये T1 T2 हो गया टर्मिनल। तो जब इसको घुमा रहे थे तो ये सीधा इधर इधर घूम रहा था, लेकिन जब इसको छोड़ा तो उल्टा घूमने लगा। मतलब दो तरीके के इस पे बलागुण लगेंगे, एक तो लगेगा इस क्षेत्र की वजह से नॉर्थ टू साउथ, और एक लगेगा स्प्रिंग की वजह से। एक तो नॉर्थ से साउथ की वजह से और एक स्प्रिंग की वजह से, दो की वजह से लगेगा, पक्की बात है, डन हो गया ये। तो देखो कैसे कि मैंने यहां पर बोला कि नॉर्थ और साउथ की वजह से लग रहा है, तो किस तरीके से लग रहा है देखो, एग्जैक्ट अपन बात करके चले तो वो तो कहलाएगा टॉर्क। तो बराबर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है वो है बिना साइन थीटा, मतलब नॉर्थ और साउथ की वजह से लग रहा है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक पोल्स। थीटा 90 डिग्री था तो टो बराबर हो गया बिना, इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, पहली समीकरण हो गई जो इसकी वजह से लगी। अब जो ये घूमेगा तो ये फेस चेंज करेगा, ये मिरर है तो फेस चेंज करेगा, तो अभी अजीब बात है, कंटिन्यू फेस चेंज होंगे तो स्प्रिंग में भी फेस, स्प्रिंग भी कंटिन्यू वाउंड होगी, और वाउंड होगी मतलब लिपटेगी, तो स्प्रिंग उल्टी घूम रही है, तो जैसे ही छूटेगी नॉर्थ टू साउथ छूटेगा तो एक तरीके से रिवर्स घूमने लगेगा, तो रिवर्स घूमने लगेगा, उल्टा घूमने लगेगा, तो इसमें भी टॉर्क आएगा, ठीक है, बलागुण आएगा। स्प्रिंग वर्ड से ही टॉर्क होता है, तो वो जो टॉर्क है तो अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग, तो भाई टॉर्क जो जनरेट हो रहा है वो हो रहा है टो आर, बोला मैंने इसको रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं इसको, वो फाई होता है ट्विस्टिंग एंगल, ट्विस्टिंग एंगल घूर्णन कोण से भी पढ़ा जा सकता है इसको, ट्विस्ट करने वाला। तो रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं, प्रत्यानयन बलागुण बोला जाता है हिंदी में। प्रत्यानयन बलागुण जो है ट्विस्टिंग एंगल, मतलब कि घूर्णन कोण भी बोल सकते हैं, ट्विस्ट जिसे अपन कहते हैं घूमना, ट्विस्ट करते हैं ना अपन की भाई कहानी में ट्विस्ट आ गया, तो ट्विस्ट मतलब मुड़ गई कहानी, तो प्रपोर्शनल फाई के इक्वल है। तो टो आर बराबर, मैंने यहाँ पर बोला समानुपाती का निशान हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन के अंदर एक नियतांक यूज में लेके चलते हैं। तो नियतांक जब हम लोग यूज में लेके चलते हैं या कांस्टेंट लेते हैं तो उसे बोला सी फाई। क्या बोला बेटा हमने? सी फाई। कांस्टेंट को हम लोगों ने सी से डिनोट कर दिया यहाँ पर। अब जब भाई सी से डिनोट कर दिया तो ये भी टॉर्क है और नीचे वाली वैल्यू भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है और ये भी टॉर्क है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने दे दिया, तो वो भी टॉर्क है और ये भी टॉर्क है, दोनों टॉर्क है तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, रख सकते हैं। जब दो टॉर्क है तो दोनों टॉर्क को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, इक्वल रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
तो टो बराबर टो आर और BINA बराबर हो गया C5, हो गया BINA बराबर हो गया C5। तो मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं कि C5 बराबर BNA इंटू में आई। भैया इधर इधर लिख दिया और कुछ नहीं किया भाई। ये लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं C मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले गए। तो भाई ये सारे कांस्टेंट हैं, तो इनकी एक सीधी सी ट्रिक बताता हूं। BNA बाय C, तो इसके बोल सकते हैं बना, ठीक है, यहां पर बोल सकते हैं BNA बाय C। तो इसको यदि तुम लोग डायरेक्ट देखो तो यहां पर अपन बोलेंगे चंदू बना। क्या बोला मैंने, चंदू बना। ठीक है, बना एक तरीके से BNA ले लिया, चंदू से आ गया C, तो चंदू बना, चंदू बना। तो ये सारे कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, फेरों की संख्या नियत है, क्षेत्रफल नियत है, C नियत है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो घूर्णन कोण होता है बच्चों वो किसके समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती, और ट्विस्टिंग एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर है बेटा। तो खैर चलिए थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं, कंटिन्यू क्लासेस चल रही है अपनी। देखो इसके बाद में बेटा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी BNA बाई C की, जिसे हम लोगों ने बोला चंदू बना। यहाँ पर अब चंदू बना जैसे ही हम लोगों ने बोला तो यहाँ से हम लोग दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन सी, पहली है करंट सेंसिटिविटी, दूसरी है वोल्टेज सेंसिटिविटी। पहली क्या है बच्चों, करंट सेंसिटिविटी, और दूसरी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो डेफिनेशन वाइज हम लोग देखें कि करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, मतलब धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता, इनका मीनिंग क्या होता है या इनको कैसे समझते हैं, तो समझना है यहाँ पर। अब इससे ही बनाऊंगा मैं, देखना भी कैसे घुमा फिरा के इसको बना रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपको दूसरी कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़े, दूसरी परिभाषा याद नहीं करनी पड़े। तो हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव, गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, किसके हिसाब से, आमीटर के हिसाब से या वोल्टमीटर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से सेंसिटिव होगा। ठीक, गैल्वेनोमीटर जो है बेटा वो एक तरीके से बहुत सेंसिटिव डिवाइस होती है, इसीलिए उसकी सेंसिटिविटी निकाली जाती है करंट के लिए भी और वोल्टेज के लिए भी। ठीक, अब कैसे निकालेंगे देखो सॉरी, मैंने ये बोला करंट सेंसिटिविटी को डिनोट किया हमने SI से, करंट सेंसिटिविटी को हमने SI से डिनोट किया। किससे डिनोट किया बच्चों, SI से डिनोट किया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने अभी अभी आगे पढ़ा है BNA बाई C, चंदू बना जो अपन ने पढ़ा, इसको हमने बोल दिया, मान लिया कांस्टेंट K बोल दिया। क्या बोला हमने, K, तो K कांस्टेंट बोल दिया। तो हम लोग ये कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ K। भाई रेसिप्रोकल ऑफ फिगर ऑफ मेरिट के लिए पढ़ा जाता है या इसके लिए हम लोग डायरेक्ट पढ़ें, तो डायरेक्ट फंडा क्या है, करंट सेंसिटिविटी निकालने का या करंट सेंसिटिविटी को पढ़ने का। यदि हम लोग देखें तो डायरेक्ट देखेंगे इसको, डायरेक्ट कैसे, यहीं से देख लो, चलो मत करो रेसिप्रोकल के हिसाब से भी मत पढ़ो, सीधा देख लो, ये वाली स्टेप उठाते हैं सीधी। C5 बराबर BINA, C5 बराबर BINA, उठा ली मैंने स्टेप। तो मैंने यही तो किया, BNA I और 5 बराबर BNA बटा C अपॉन में I, यही किया। 5 बाई I दैट इज सेंसिटिविटी, यह सुग्राहिता है,
यह क्या है, सुग्राहिता। सुग्राहिता को पढ़ने का तरीका क्या हो गया, इसे एसआई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, एसआई से। तो डेट इज करंट सेंसिटिविटी, जिसका फॉर्मूला बना ये रहा, चंदू बना, जो था सीधा ही वहां से उठा के रख दिया। लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ता है बेटा कि हम लोग सीधा इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू उठा के नहीं रख सकते। यहाँ पे क्लियर है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म। सेकंड था वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टता सुग्राहिता। अब क्या मीनिंग होता है इसका, वोल्टता सुग्राहिता का, देखना यही उठा के रखते हैं। C5 बराबर बिना, तो 5 बराबर BNA बटा C इंटू में आई आ गया, अपॉन आई, इधर C हो गया, उल्टा ही डायरेक्ट ही कर दिया मैंने, तो ये स्टेप उठा के रख दी। यदि मैं बोथ साइड दोनों तरफ R का भाग देता हूं, दे दिया, तो ये स्टेप बन जाएगी। तो IR को बोला V, इस ट्रिक को बोला जाता है बना कार में। अरे भाई बना कार में, ठीक है, बना बैठ गए कार में, बना कार में। तो BNA का तो हो गया बना, कार का हो गया CR। तो बना बैठ गए साहब कार में, इसे बोला वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसे हमने SV से डिनोट किया। तो BNA अपॉन में आ गया CR, ठीक है, BNA अपॉन में कितना आ गया बेटा, CR। तो ये तो है करंट सेंसिटिविटी, ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी। धारा सुग्राहिता, और वो हो गई वोल्टा सुग्राहिता। अब धारा सुग्राहिता और वोल्टा सुग्राहिता में क्या संबंध है, तो इनका संबंध देखो, एक जायज संबंध दिया हुआ है, बढ़िया संबंध है। मैंने बोला SV बराबर होता है BNA अपॉन CR होता है, SI बराबर होता है BNA बाय C होता है। तो ये जो BNA बाय C है ना, ये वाली टर्म, इसको मैंने SI से लिख दिया। तो SV बराबर ये लिख सकता हूं SI अपॉन में R। SV बराबर क्या लिख सकते हैं, SI अपॉन में R। ये SI की वैल्यू सीधी की सीधी यहां उठा के रिप्लेस कर दी मैंने। तो ये तो हो गई करंट सेंसिटिविटी, सॉरी वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी करंट सेंसिटिविटी, वोल्टा सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता सीधा उठा के रखा, आंसर आ गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो देखिए ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ा। इसके बाद में आप लोग आ जाओ, हम लोगों ने पूरा एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर रीड किया कि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर एक फंडा क्या लगता है यहाँ पर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पहले हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर रीड किया कि गैल्वेनोमीटर क्या था, कितने टाइप का था, कौन सा टाइप हमारे सिलेबस में था, कौन सा टाइप हमारे सिलेबस में नहीं था। तो ये वाला टाइप तो सिलेबस में नहीं था, तो अपन ने पढ़ा नहीं है। गैल्वेनोमीटर क्या था, हम लोगों ने ये चीज़ देख ली कि भाई गैल्वेनोमीटर क्या है अपने पास। तो ये सारा कुछ हम लोग इस ओवरव्यू में पढ़ चुके हैं। सेकेंड टाइप जो है पिवोटेड टाइप, उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, वो है गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। वो हमारे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग उसको रीड करेंगे। क्लियर है बच्चों, ओके बेटा, थैंक यू।